मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा लिपि और अभिलेखों के बारे में, आज हम देखेंगे महाभारत के बारे में, सीखेंगे और पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं और इनके पिता का नाम पराशर था, माता का नाम सत्यवती। रचनाएं इनकी महाभारत 18 पुराण और बहुत सारी रचनाएं हैं। जिस छठे पर्व में भीष्म पर्व में भगवद गीता का वर्णन मिलता है। महाभारत के जो छठा पर्व भीष्म पर्व है उसमें भागवत गीता का वर्णन प्राप्त होता है। 18 पुराण हैं और इनका जन्म गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वेदव्यास ने इनका जन्म हुआ था गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर और वेदव्यास ने महाभारत कथा लिखने के लिए गणेश जी को नियुक्त किया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम मित्रों। महत् च तत् भारतम इति महाभारतम। ठीक है, अन्य आगे देखेंगे इसके अन्य नाम। अन्य नाम में क्या है, क्या क्या नाम है? महाभारत के अन्य नाम भी हैं। तो एक पहला हो गया हमारा सतसहस्री संहिता, दूसरा आर्ष काव्यम, तीसरा है पंचम वेद, छठा काश वेद और फिर इसका मंगलाचरण है। मंगलाचरण में है नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम दैवीयम सरस्वती चैव ततो जयम उदीरयेत। ठीक है, ये इसका मंगलाचरण है। इसको हम ध्यान रखेंगे और अच्छे से देखेंगे। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं एनटीए में, तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और आगे हम फिर देखेंगे नमस्कारात्मक। जो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक और एक इसी तरह 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। जो तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। यहाँ नारायण या सरस्वती की स्तुति की गई है। ठीक है, आगे हम देखेंगे रचना काल, यानी कि महाभारत का रचना का काल, मतलब जो रचना हुई तो उसका समय क्या रहा होगा, ये चीज़। क्रमिक विकास इसका कैसे था ये। ठीक है, तो 500 ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा तक। और इसमें छंद कौन सा है? तो छंद इसमें है अनुष्ठुप छंद है। जय नमेति हासो अयम, इसमें अनुष्ठुप छंद प्राप्त होता है। आगे फिर देखेंगे मित्रों महाभारत का विभाजन 18 पर्वों में। इसका जो विभाजन है वो 18 पर्वों में है। सीधे डायरेक्ट यहाँ एनटीए जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, ईयर में 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है, 6 मंथ में। एक होता है हमारा जून में और एक होता है दिसंबर में। वहाँ सीधे यहाँ महाभारत के पर्वों को सीरियल लगाने का या फिर उसको मतलब उसका यहाँ से क्वेश्चन सीधे बना देते हैं। उसका सीरियल लगाने के लिए कि कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है, कौन सा 8वां है, कौन सा 10वां है, ऐसे करके सीधे लगा देते हैं। तो हम देखेंगे मित्रों यहाँ पर्वों के नाम देखेंगे और इनको अच्छे से याद भी करेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व और तीसरा है वन पर्व, चौथा है विराट, चौथा है विराट पर्व,
विराट पर्व, एक सेकंड, विराट पर्व और फिर उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, 10वां है सौप्तिक पर्व और 11वां है स्त्री पर्व, 12वां हमारा कौन सा है शांति पर्व, 13 अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व और फिर मौसल पर्व, फिर है महाप्रस्थानिक पर्व और हमारा आखिरी है स्वर्गारोहण पर्व। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा है महाभारत के संपूर्ण अष्टादश पर्वों पर लिखी टीका। ठीक है, जो टीका लिखी गई है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। और मित्रों, आपको इससे भी डिटेल देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको और क्या क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मित्रों यहाँ पे देखें, महाभारत के संपूर्ण अष्टादश पर्वों पर लिखी टीका। सर्वश्रेष्ठ टीका कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ टीका है ये भारत भाव प्रदीप, जो नीलकंठ द्वारा लिखा गया है, जो इसके टीकाकार हैं भारत भाव प्रदीप। ये टीकाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये जो हमारा नोट्स है, मेरा हैंड नोट्स है, इसे आप लोग अच्छे से देखें। अगर इसका PDF वगैरह कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और अच्छे से इसको देखें और समझें। ठीक है, यह महाभारत की सर्वश्रेष्ठतम टीकाओं में परिगणित है। यह बम्बई संस्करण से प्रकाशित है। ठीक, आगे है हमारा वैशंपायन टीकाकार। वैशंपायन टीकाकार शांति पर्व पर श्रेष्ठतम टीका इन्होंने लिखी है। ठीक है, आगे देखेंगे महाभारत की विस्तृत विषय वस्तु। महाभारत की विस्तृत विषय वस्तु, तो पहले देखेंगे आदि पर्व, जो हमारा पहला है। तो इसमें क्या है, क्या वर्णन है? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आदि पर्व में किस चीज़ का मतलब क्या वर्णन है, किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देते हैं, चंद्रवंश दे दिए और फला फला वंश, ऐसे करके कई ऑप्शन दे देते हैं। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप बिल्कुल टिक कर पाएंगे कि चंद्रवंश का वर्णन है। ठीक है, तो मित्रों अच्छे से देखें और समझें और पढ़ने का समझने का प्रयास करें। जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्रों आगे देखेंगे कौरवों की उत्पत्ति। ठीक है, इसी में है आदि। और शकुंतलो उपाख्यान जो है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक उपजीव है इसका। ठीक है, जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो ये यहीं से यानी कि आदि पर्व से ही इसका उपजीव है, यहीं से लिया गया है, यहीं से इसको कालिदास जी ने और अच्छे से लिखा है। ठीक है, आगे हमारा हो जाएगा दूसरे नंबर पे सभा पर्व। तो सभा पर्व में क्या है मित्रों? धृत कीड़ा का वर्णन। ठीक है, सभा पर्व में, और द्रौपदी का चीरहरण भी इसी में है सभा पर्व में। इसे हम मित्रों अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन UGC नेट के पेपर में देखने को मिलते हैं, इसलिए अच्छे से इसको देखें और सीखें। कौरवों द्वारा छल कपट व अनीति से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास लेना पड़ा या दिया था। ठीक है, और कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध भी यही सभा पर्व में होता है। पूछ लेते हैं शिशुपाल का वध कृष्ण द्वारा किस पर्व में है, और 4 ऑप्शन दे देते हैं, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व। तो ऐसे करके आपको टिक करना रहता है। ठीक है, तो मित्रों अच्छे से देखिए और सीखिए। शिशुपाल वधम का उपजीव भी है यही सभा पर्व। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों वन पर्व। वन पर्व हमारा पांडवों द्वारा द्वैत वन में रहकर 12 वर्ष का वनवास भोगना इसी वन पर्व में है। ठीक है, और भीम हिडिंबा विवाह भी इसी में है। भीम और हिडिंबा का विवाह भी इसी वन पर्व में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों हम, आगे है हमारा
महाभारत पर आधारित महाकाव्य। वन पर्व तक हमने बताया। अगर आपको आगे भी देखना है और समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आगे बताने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। तो दोस्तों यहाँ पे है महाभारत पर आधारित महाकाव्य। जो महाकाव्य है वो हमारा है शिशुपाल वधम, जो माघ द्वारा लिखा गया है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया है। किरातार्जुनीय भारवी द्वारा रचित है। और महाभारत पर आधारित नाटक कौन कौन से हैं तो देखेंगे मित्रों। नाटक है हमारे महाभारत पर आधारित नाटक हो गया हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। बेणी संघारम, जो नारायण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। बालचरितम राजशेखर द्वारा लिखा गया है। बाल भारत, जो राजशेखर द्वारा लिखा गया है। दूत घटोत्कचम भास द्वारा, दूत वाक्यम भास, ये भी भास जी का है। कर्णभारम, ये भी भास जी का है। मध्य व्यायोम, ये भी भास जी का है। पंचरात्रम, ये भी भास का है। और ऊर्ध्वभंगम, ये भी भास जी का ही है। ये हमारा नाटक, ये नाटक जो हैं ये महाभारत पर आधारित हैं और ये उनके लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे हम दोस्तों। तो आगे हमारा है महाभारत पर आधारित चंपू काव्य। महाभारत पर आधारित चंपू काव्य हमारे कौन कौन से हैं ये देखेंगे। तो आगे है नल चंपू, जो त्रिविक्रम भट्ट द्वारा जी लिखा गया है। और भारत चंपू, ये आनंद भट्ट द्वारा लिखा गया है। और आगे है पांचाली स्वयंवरम चंपू, ये नारायण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे है द्रौपदी परिणय चंपू, तो ये चंद्र कवि द्वारा रचित है। ठीक है, और ये हमारा है सैवल, नाम किसका था तो शकुनी का, सैवल नाम शकुनी का था। ठीक है, सैवल नाम शकुनी का था। तो मित्रों आज हम लोगों ने यहाँ तक देखा। आगे देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।